हमारा पेट में दर्द उठा था तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया था पवन हॉस्पिटल में। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ऑपरेशन होना है। 6 महीने के बाद हमारी तकलीफ हुई थी तो हमने एक अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो उसके बाद हमारी किडनी नहीं आई थी तो हमने उनसे कहा था भाई हमारी किडनी क्यों नहीं आ रही, हमें परेशानी हो रही, दिक्कत आ रही भाई। बहुत बड़ा रैकेट है और ये अपना धन अर्जित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। गरीब लोगों को गांव से लाते हैं, उनका फ्री में कम में ऑपरेशन कर उनकी किडनी निकाल लेते हैं। इसमें अगर सही तरीके से बढ़िया जांच होती है तो इसमें बहुत सारे लोग निकल के आएंगे। सर आए नहीं, हमारे तो भर्ती नहीं हुए। ऑपरेशन तो बड़ी चीज है, हमारे तो भर्ती नहीं हुई। हमने उन्हें रिकॉर्ड दिखा दिया था सर। नमस्कार, मैं हंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में एक अनोखा मामला सामने आया है जहां पर एक फरियादी आज एसएसपी दरबार पहुंचा था। उसने आरोप लगाया है कि एक हॉस्पिटल में उसका 10 साल पहले पथरी का ऑपरेशन हुआ था और पथरी के ऑपरेशन के साथ ही उसकी किडनी भी चोरी कर ली गई। और उसके बाद वो लगातार इंसाफ की मांग करता रहा लेकिन उसकी कहीं नहीं सुनी गई, जिसके बाद अब उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। और क्या कुछ कहा है उसने, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे रहते हैं सैदपुर हॉकिंस में और हमारे साथ में दुर्घटना ये हुई है, हमारी किडनी निकाल ली गई है पवन हॉस्पिटल में और हमारे पर दबाव बना पड़ा है और कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हुआ क्या था? पूरी घटना हमारे घटना ये हुई है, हमारे साथ में हमारा पेट में दर्द उठा था तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया था पवन हॉस्पिटल में। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ऑपरेशन होना है। तो हमने चलो ठीक है ऑपरेशन कर देना, हमारा मतलब दर्द तो कम हो जाएगा। तो हमारा उन्होंने ऑपरेशन करा था दूसरे दिन को, तो उसमें 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे। उसके बाद हम बाहर निकल आए, उन्हें छुट्टी कर दी। हमारी छुट्टी करने के बाद ट्रीटमेंट हमारा बंजरिया में हुआ था, नूर अहमद के करा था। वो हमारे बहनों के सगे भाई हैं, उनने हमारा 15-20 दिन उनने हमारी दवाई चलाई थी। उसके बाद 6 महीने के बाद हमारी तकलीफ हुई थी तो हमने एक अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो हमने कहा भाई इसमें किडनी नहीं आ रही है, तो उनकी किडनी में सूजन की वजह से आपकी नहीं आ रही है। फिर उसके बाद कराई थी हमने, उसके बाद भी किडनी नहीं आई। उसके बाद हमने फिर अभी करवाई थी तो उसके बाद हमारी किडनी नहीं आई थी। तो हमने उनसे कहा था भाई हमारी किडनी क्यों नहीं आ रही, हमें परेशानी हो रही, दिक्कत आ रही भाई। हम आज हमारे जवान बच्चे हैं, हमारे लड़की हैं जवान हैं, परेशानी हो रही है। तो हम अस्पताल भी गए थे जनकपुरी में पवन हॉस्पिटल में, नूर अमन के साथ में गए थे। तो उन्होंने हमसे हड़का के हमें भगा दिया वहाँ से। जिगर तुम जाओ जहाँ चाहो आप शिकायत कर सकते हो, आप कुछ मैं नहीं करवा पाओगे। हमारा किस चीज का ऑपरेशन कराया था? पथरी का। अच्छा, कब कराया था? 13 में, जनवरी में जी। तो तब से अब तक बहुत समय हो गया, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए सर। मैं 10 साल से आपसे उनसे नूर अमन से कह रहा हूँ, 10 साल से। पवन हॉस्पिटल, पवन नाम है और पवन हॉस्पिटल ही है। ये बताइए 2013 में आपकी किडनी निकाली, आप कह रहे 6 महीने बाद ही आपको पता चल गया था, फिर आप 10 साल बाद क्यों? तो उन्हें हमने बताने गए थे नूर अहमद को हम। तो हमसे वो चाल बड़ाई करते रहे कि तुम्हारा सूजन है, दवा देते रहे, हमारे ट्रीटमेंट हमारा चलता रहा कि आए दिन हमारे फोन पे करके कि ऐसा तुम मेडिकल पहुंच जाना, हम तुम्हें दवा दिला देंगे, जे वो है, उन्हें करते टहलाते रहते दिन। तो हमने अब से 3 साल पहले उनसे कहा था तो उन्होंने हमारी बात पर इनकार कर दिया, उन्हें भगा दिया मान लिया। क्या लग रहा है आपको? हमें ये लग रहा है इंसाफ मिलना चाहिए हमारे लिए, और कुछ नहीं चाहिए। थाने उन्हें गए थे पहले? हाँ थाने गए थे, थाने में वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थी हमारी सर। फिर क्या हुआ? सुना फिर यहाँ पर हमने कोर्ट में कर दिया मुकदमा। कोर्ट में? जी। तो मुकदमा दर्ज हो गया जी। ये मामला ये है, ये सखावत हुसैन का पेट में पथरी थी। तो इन्होंने अपने रिश्तेदार नूर अहमद को बताया कि मेरे पथरी है। तो नूर अहमद ने कहा मैं परिचित हैं डॉक्टर पवन सर्जन है जो सुशील हॉस्पिटल जो जनकपुरी में मौजूद है इस समय, और कहा मैं ऑपरेशन करवा दूंगा। तो इनको ऑपरेशन के दौरान इनकी किडनी निकाल ली, जिसके बाद ये थाने गए और हॉस्पिटल गए और नूर अहमद से भी कहा कि हमारे साथ ये दुर्घटना हो गई। तो उनको मार पीट कर गाली गलौज कर इनको भगा दिया और कह दिया ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक दिन ये फिर जाते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल और कहते हैं हमारा रिकॉर्ड दे दीजिए। उसके अगले दिन अखबार में प्रकाशित कर दिया जाता है कि पवन हॉस्पिटल अपना रिकॉर्ड ख़त्म कर रहा है। और थाने से भी इनको कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। न्यायालय के आदेश पर FIR हुई है, जिसमें विवेचना बदलवाने के लिए हम लोग कप्तान साहब के कार्यालय आए, क्योंकि थाना इज्जतनगर पुलिस पर न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। क्या लगता है कि एक रैकेट है इसके पीछे? जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा रैकेट है और ये अपना धन अर्जित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। गरीब लोगों को गांव से लाते हैं, उनका फ्री में कम में ऑपरेशन कर उनकी किडनी निकाल लेते हैं। इसमें अगर सही तरीके से बढ़िया जांच होती है तो इसमें बहुत सारे लोग निकल के आएंगे जो धन को लेने के लिए गरीबों की किडनी है, दिल है, निकाल कर वो बेच रहे हैं। इसलिए रैकेट का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है क्योंकि इज्जतनगर थाने में आप कह रहे हो वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है? जी, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कई बार ये गए भी हैं और इन्होंने मेरे को बताया कि मैं थाना इज्जतनगर गया हूँ, मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और न्यायालय के आदेश पर ही FIR हुई है। वहीं इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर ने बताया, सर एक 156(3) का मुकदमा दर्ज हुआ है
हाँ, वो 156(3) का 2021 में हुआ था सर जी। तो उसमें डिसीजन में तो हम लोग जीत गए थे जी। उसमें अपर कोर्ट करा तो उन्होंने और FIR दर्ज करा के और इंक्वायरी कराई। वैसे पहले पुलिस की और CMO की इंक्वायरी हो चुकी है 22 में। ये मरीज 8 तारीख को हमारे यहाँ आया है, तो 8 फरवरी 21 को। तो हमारे क्योंकि पवन हॉस्पिटल बंद हो गया था तो सारे रिकॉर्ड धीरे धीरे हम हटा रहे हैं क्योंकि मेडिकल लीगल रहती है ना जी। कभी ये रोड एक्सीडेंट के सब, तो वो सब धीरे धीरे करते जा रहे थे हम। फिर जो 10 तारीख को इनको हमने रिकॉर्ड दिखा दिया, बस ये चीज थी। फिर जो लोग कभी आए नहीं, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जो है वो CMO से आख्या मांगी और पुलिस की, वो आख्या में हमने सारे पेपर्स अपने दे दिए। सर आए नहीं, हमारे को भर्ती नहीं हुए। ऑपरेशन तो बड़ी चीज है, हमारे को भर्ती नहीं हुई। हमने रिकॉर्ड दिखा दिया था सब उनका, इसलिए उस साल का रिकॉर्ड भी जो उनका नहीं, मतलब उस साल के जो मरीजों का रिकॉर्ड भी हमने चेक किया हुआ कि जो मरीज कभी भर्ती नहीं हुआ।